चलिए, क्या टर्म्स है बताइए तो। किस चीज का टर्म्स है? किस सब्जेक्ट का है? हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोक। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? सिलोक्स। बोलिए, क्या है ये? हेलो। हाँ सर। हाँ, सिलॉक्स है, क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? ये वेरी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ये टोटली जो होती है वो इमेजिनेशन पे होती है। इमेजिनरी है। ठीक है ना? ये है क्या? इमेजिनरी है। क्लियर है? कैसे इमेजिनरी है? क्योंकि इसमें कल्पना की बातें की जाती है, इमेजिनेशन किया जाता है। सही है। जैसे इसमें मान लीजिए कह दिए सम काऊ आर डॉग। सम काऊ आर डॉग कह रहे मान लीजिए। तो क्या काऊ डॉग हो सकते हैं क्या? बताइए। काऊ में बी डॉग और नॉट। हो सकता है सर। काऊ डॉग हो सकता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में नहीं हो सकते सर। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ कब सही हो सकता है? जब आप किसकी बातें करते हैं? कल्पना की बातें करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं। सही है। किसकी बात करते हैं? काल्पनिक रूप से देखा जाए तब ये होता है जब आप मन में मन कल्पना करते हैं। जैसे इसमें कल्पना करते हैं, काश मैं राजा होता तो सबको 10-10 लाख रुपए दे देता। सही है कि नहीं? वो अलग बात है कि राजा होने के बाद सब पैसा अपने पास ही रख लें। कल्पना करना होता है। ठीक है। कल्पना वाली बातें 100% सही नहीं होती। सही है, देखिए। एक बच्चे हंस रहे हैं, क्लियर है ना? नहीं, चीजें सही है। क्लियर है कि नहीं? कल्पना कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होता है। जी सर। हाँ, सही है। क्लियर हो गया। चलिए। तो आप इस टॉपिक को यही मानेंगे कि सर ये कल्पना पे आधारित है, इमेजिनेशन वाली बातें हैं। सही है। इसमें टाइप कौन कौन से हैं आपके एग्जाम में? टाइप जो आपका है, ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो सम का होता है। क्लियर है? दूसरा जो टाइप होता है वो आल का होता है। तीसरा जो होता है वो किसका होता है? नो का होता है। चौथा जो होता है वो सम नाट का होता है। सम नाट का। फिर पांचवा जो होता है आयदर आर का होता है। आयदर वन आर सेकेंड। सही है। तो बेसिकली पांच टाइप है। आपके एग्जाम में चार ही, तीन ही चार टाइप पूछेगा। सभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बता देंगे हम। ये आपका पॉजिटिव होता है। ये भी आपका पॉजिटिव होता है। ये निगेटिव होता है। ये निगेटिव होता है। और ये तो मान लीजिए आयदर आर का केस है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें समझ में नहीं आई कि नहीं बताइए अभी तक? पॉजिटिव मतलब सर? पॉजिटिव का मतलब? पॉजिटिव मतलब जैसे कोई भी चीजों में नाट नहीं लगाते हैं आप। खाना खाया, पानी पिया, हम्म। गया, पढ़ा लिखा। और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पढ़ेंगे। ओके। सेंटेंस पॉजिटिव का मतलब है। ठीक है ना? इसमें ओके। सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कहेगा सम बॉय आर क्लेवर। क्लियर है? हम्म। लेकिन जब चौथे में जब नेगेटिव सम लगाना होगा ना, तो इसमें कहेगा सम बॉय आर नॉट क्लेवर। सम हम्म। बॉय आर नॉट मंकी। सम बॉय आर नॉट मैड। सम बॉय आर नॉट गर्ल। सम गर्ल आर नॉट
इंटेलिजेंट, सही है। तो हम्म। इस तरह से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग बनाते हैं। क्लियर है। इस तरह से पहले हम पहला टाइप का केस केस देखेंगे। इसमें क्या होता है आपका, जो होता है ना, पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है आपका, वो सेंटेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सेंटेंस दिया जाता है। ठीक है ना। सेंटेंस से हम क्या करते हैं, सम में देगा, ठीक है, चाहे आल में देगा, चाहे नो में देगा, चाहे किस में देगा, सोमनाथ। सम में देगा। ठीक है, चार टाइप में दे देगा। उसके बाद आपका कंक्लूजन देता है। ठीक है, फर्स्ट पे ये देगा, दूसरे पे क्या होगा, कंक्लूजन हो देता है, कंक्लूजन देता है। ठीक है, कंक्लूजन देगा। अब कंक्लूजन में भी क्या करेगा, जो आपको आपको जो आपको लगेगा, कंक्लूजन में भी देगा सम, फिर नॉट का, फिर नो का, फिर सम नॉट का, फिर इसमें आयदर आर का दे देगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें? यस सर। आयदर आर का देगा। तो इसमें आपको देखना रहता है, आप सेंटेंस से इससे क्या करते हैं, आप चेक करके फिर इसको आप सही और गलत बताते हैं। सेंटेंस से हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम के हेल्प से हम इसको सही और गलत देखेंगे कि सही है कि नहीं। क्लियर है। तो पहले हम सेंटेंस से डायग्राम बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देते हैं, पहले सेंटेंस रहेगा और सेंटेंस के बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद डायग्राम से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डायग्राम के हिसाब से कौन कंक्लूजन हमारा सही होगा, कौन सा गलत होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। क्लियर है। समझ में आया कि नहीं बातें? क्लियर है। ठीक। अब देखिए सेंटेंस से पहले हम आपको सिखाना चाहेंगे सम के बारे में। पहली बात है, हम सिखाना चाहेंगे सम के केस। सम का जो केस है वो हम दिखाएंगे आपको। उल्टा लिख दिए, जो आपका केस है वो किसका है, सम का। अब मान लीजिए आपसे हम पहले डायग्राम बनाना सिखाएंगे, लिख दिए, मान लीजिए पहली बात लिख दिए सम, सम ए आर बी। ठीक है, तो जब भी सम ए आर बी बनाना रहेगा आपको, तो आप ऐसे बनाएंगे सर्किल। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है उसको कहेंगे सर देखिए ये ए है और बी है, सभी को हम सर्किल से ही बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि सर यही रिलेशन है सम ए आर बी का। तो ये बात समझ में आया है कि नहीं आप लोग को, बताइए। जी सर, आया। क्लियर। चलिए दूसरी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लिख लेते हैं। तो मान लीजिए लिख दे सम डॉग आर एलिफेंट। ठीक है, सम सम एलिफेंट और मंकी। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे बताइए, आप लोग गेस करिए। हम्म, बताइए। जी सर, तीन बनेगा, तीन। ये तीन सर्किल सर्कल। बनेगा। जी। ठीक, फिर आपका इसमें मिलाते हुए फिर एक बनाएंगे। हम्म। चलिए बन नहीं रहा है, ऐसे करके हम एक और बना लेंगे, फिर एक और बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डॉग। डॉग को हम जी भी लिख सकते हैं, डी।
और फिर ये हो जाएगा एलिफेंट। एलिफेंट हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्या, मंकी। बताइए सही है कि नहीं। और जी ये सर, जो रिलेशन हो रहा है वो सम का हो रहा है। सही है। बताइए क्लियर है कि नहीं, डायग्राम बनाने आ गया कि नहीं। हाँ आ गया सर। तीसरा कर देते हैं, एक बार और सिखाते हैं। मान लीजिए लिख दे सम ARB। फिर दूसरा लिख दे सम BRC। फिर तीसरा लिख दे सम CRD। फिर चौथा लिख दे सम ARE। सही है। तो आपका कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। देखिए ए बनेगा, ए के साथ बी है रिलेशन में, तो बी बन जाएगा। और बी के साथ सम में क्या है, सी है, तो सी बन जाएगा। ठीक है। और सी के साथ क्या है, देखिए ए के साथ बी है तो ए के साथ बी बना दिया। फिर बी के साथ क्या है, सी है, तो बी के साथ सी बन गया। फिर सी के साथ डी है तो डी बन गया। डी के साथ क्या है, डी के साथ है ही नहीं कुछ। ठीक है। ए के साथ ई है, क्या है, ए के साथ ई है, तो यहाँ पे एक नया बना देंगे, ए के साथ ई हो जाएगा। ठीक है। तो जहां जहां जैसे जैसे बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। बताइए समझ में आया कि नहीं। जी सर। क्लियर है। हम्म। डायग्राम बनाने आ गया आप लोग को। हम्म। सही है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कुछ बातें हमको ध्यान देना है। ठीक है ना। कंक्लूजन की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, कंक्लूजन की। कुछ पॉइंट बताएंगे, आप लोग याद रखेंगे। बताइए। जी सर। हाँ, पॉइंट को याद रखेंगे ना तो निश्चित रूप से कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई आपका गलती नहीं होगा। चाहे हम्म। IAS का एग्जाम दीजिए, UPSC वाला दीजिए, चाहे SSC वाला एग्जाम दीजिए, चाहे आप JEE वाला दीजिए, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिए, गलती नहीं होगा अगर रीजनिंग में ये टॉपिक अगर है तो। ठीक है। इसमें गलती नहीं होगा, बस चीज़ों को पॉइंट आप ध्यान से देखिए, समझिएगा। पहली बात ये हम देख रहे हैं, पहला रूल्स इसमें हम बता रहे हैं कि इफ, बताइए समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट। सर, if circle is not touched to an a- another circle ना, हाँ हाँ। okay, to an other circle. हम्म। देन ऑल द कंक्लूजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग बिटवीन देम। ठीक है। दो से अधिक रहेंगे तो आप एमंग देम भी लगा सकते हैं। ठीक है।
लेकिन हम दो की बात कर रहे हैं, सर्किल, टू सर्किल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ सर्किल इज नॉट टच टू अनदर सर्किल देन ऑल कंक्लूजन विल ऑलवेज भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, बताइए। इसका मतलब कोई बताएगा हमको, इस लाइन का मतलब क्या है? यस सर, द अबव दैट ओ ए ए बी सी डी ई ऊपर में जो बनाया है ना सर, वो जो हाँ अगर हाँ। एक दूसरे से टच नहीं रहेगा तो हम्म। पूरा कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा, ऐसे कुछ बोल रहा है। हाँ सारे निष्कर्ष जो होंगे कंक्लूजन गलत करेंगे आप, क्योंकि हमने ये बताया है। हम ये रूल बना दिए हैं। इसके बाद इस रूल को ध्यान रखेंगे कि नहीं, बताइए, यहीं पर रूल में फंसेंगे आप लोग। यस सर। क्लियर है? ठीक। जी सर। चलिए पहला रूल ध्यान दीजिएगा। मतलब कहेंगे सर सर्किल से सर्किल कोई अटैचमेंट अगर नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी बताना हमारे लिए सही नहीं होगा, सही है। जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं, कि मेज पे बैठे हैं, कि आप स्टूल पे बैठे हैं, कि आप नीचे फर्श पे बैठे हैं, हम ये बता पाएंगे क्या? हम नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि नो हम नो आपको सर, देख नहीं नहीं। रहे हैं। हाँ। सही है कि नहीं? जी। तो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं तो हम नहीं बता सकते। सेम वही चीजें हैं। जब भी सर्किल से सर्किल कोई अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट तब होता है जब अटैचमेंट होता है तभी रिलेशन बनता है। सही है कि नहीं? हमारा आपसे रिलेशन बन रहा है, हमारा आप लोगों से रिलेशन बन रहा है, क्योंकि हम आप लोग को क्या करें, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। सही है। यही ऑनलाइन यदि हम बंद कर दें या वॉइस को क्या कर दें, म्यूट कर दें, तो रिलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारी वॉइस नहीं सुन पाएंगे आप लोग। क्लियर जी है कि सर। नहीं? जी सर। ये कहीं ना कहीं हम लोग का इनडायरेक्ट रिलेशन है। सही है। यदि पार्शियली आप हमारे पास बैठते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने आप रहते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है जो आंखों के सामने घटित होता है। कुछ होता है फोन के या फिर टेलीकॉम के माध्यम से, तो वो आपका इनडायरेक्ट रिलेशन। हमेशा रिलेशन दो तरह का होता है, जैसे एक कहेंगे आप ना, एक हमारे गांव के चाचा, एक हमारे खुद के चाचा, अंकल। सही है कि नहीं? होता है ना, आप लोग भी समझ रहे हैं इस चीज को? जी सर। क्लियर है? सेम उसी तरह यहाँ भी होता है। दूसरा जो होगा, इफ क्लियर हुआ ये लाइन? दूसरा लाइन पढ़ के हमको बताइए, कोई पढ़ के बताए, सभी लोग को समझाइए। If sentences are in positive and all negative conclusion will always be wrong. इसके उल्टे में भी अगर देखेंगे कि यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सारे पॉजिटिव कंक्लूजन को क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। सही है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो यदि सही होगा कंक्लूजन तो पॉजिटिव ही सही होगा। हो सकता है पॉजिटिव गलत हो जाए, हो सकता है सही हो, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी नेगेटिव रहेगा तो तुरंत रॉन्ग करेंगे, इसमें सोचने की बात नहीं है। सही है। पैटर्न नेगेटिव, साइन चेंज, कंक्लूजन रॉन्ग। समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? क्लियर सर। साइन चेंज कंक्लूजन रॉन्ग। सेंटेंस का पॉजिटिव है, कंक्लूजन में नेगेटिव आ गया, तुरंत गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को हम बताएं, क्वेश्चन दे तो आप लोग कर लेंगे, बताइए। जी यस सर, सर। वो ट्राई चलिए करेंगे। ठीक। हाँ अब यही दोनों रूल है, इसी रूल को आप क्या करेंगे, पूरा एकदम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं हम। अगर आपको दिक्कत होगा तो एक बार रूल को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहीं पे मिस्टेक करेंगे।
जो हम नहीं चाहते। ये सेंटेंस है आपका। ये क्या है? सेंटेंस है। चलिए बताइए। आप वन टू मत बताइए। आप ये बताइए सेंटेंस कौन। हाँ, सेंटेंस कौन कौन। करेक्ट, कंक्लूजन रॉन्ग। अच्छा, फर्स्ट सही है। हाँ, सेंटेंस करेक्ट है, वो फर्स्ट। कंक्लूजन, कंक्लूजन का लास्ट वाला जो गलत है। और पहला दूसरा सही है। फर्स्ट एंड यस सर, सेकेंड। नहीं नहीं, वो भी रॉन्ग है सर। One right. आप बताइए, आपका नाम क्या है? कोरी। कोरी बताइए। तो कि आपका पहला सही है। सेंटेंस सही है, कंक्लूजन पूरा रॉन्ग रॉन्ग है सर। यार हमको सेंटेंस से ही कंक्लूजन को बताना है। सेंटेंस से आप पहले डायग्राम बनाएंगे। बताया ना हमें डायग्राम बनाना। यस सर। ये सेंटेंस था, डायग्राम बनाने बता दिया, अब आगे कंक्लूजन करना है डायग्राम के हेल्प से। पूरा रॉन्ग है सर, पूरा रॉन्ग है। पूरा Only one. रॉन्ग है, ठीक। Oh, only one is right. Two and three are फर्स्ट। wrong. अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मुन्ने नाम है आपका, मुन्ने। जी सर। मुन्नी। ठीक है, आपका सही है, पहला आपका सही है। और कोई? एनीबॉडी? डेड बॉडी? जूनियर टेलर? टेइंग जेआर? मीन? आईपैड? डोन मारा? डोन मारा आंसर तो आता था आपका। और कोई बाकी? ठीक है सर, ओनली क्लियर है, वन। क्लियर है। टेइंग टेइंग जूनियर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अब आप समझिएगा आप लोग। अब बताने हम जा रहे हैं। सर ऑलरेडी मेंशन इट ऑल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। हाँ, इट ऑल बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। 1 मिनट। व्हाट इज दिस? थ्री सर्किल? कंक्लूजन 3 गलत है। सही, ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आपको हमने बताया था, पहले क्या करेंगे हम? सेंटेंस से हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इससे हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हम डायग्राम बनाएंगे तो कह रहा है कि सम ए आर क्या बी। बन गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया? सर उसके बाद आपसे कह रहा है सम बी आर सी, तो बी से रिलेटेड है सी। सही है? क्लियर? सही है सर। अब आपसे, अब आप डायग्राम बना लिए, अब इसको हम भूल जाएंगे, अब इसको जो है हम भूल जाएंगे। सेंटेंस हमको नहीं मतलब, अब हम डायग्राम देखेंगे और हमारा क्या होगा? कंक्लूजन पढ़ेंगे। चलिए, हम डायग्राम देख रहे हैं और कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। कह रहा है फ्रॉम ए आर बी। तो यहाँ पे बी और ए में देखेंगे सर्किल से सर्किल मिल रहा है और रिलेशन बन रहा है कि नहीं सम का? यस सम सर। का बन रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सम ए आर सी। कहेंगे सर ए का सर्किल यहाँ पे है और सी का यहाँ पे है, कोई रिलेशन बन रहा है, अटैचमेंट हो रहा है?
टच हो नहीं रहा है सर। या उसी नहीं हो रहा है तो कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये है पॉजिटिव तो भी रॉन्ग होगा, और नेगेटिव रहेगा तो भी रॉन्ग होगा। ए सी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर यस हुआ कि सर। नहीं? यही हमने रूल में लिखवाया था। ये रूल में ये लिखा था, if circle is not touched to another circle, then all the conclusion will always be wrong between them। इनके बीच जो भी कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। बस पॉसिबिलिटी अभी हम नहीं बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी को छोड़कर, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए। देखिए ये आपका सेंटेंस है। अब इससे आप डायग्राम बनाएंगे, अब कंक्लूजन नाम देंगे। आप कंक्लूजन बताएंगे डायग्राम की हेल्प से। ये आपका सेंटेंस था। पहला लिखेंगे सम बी आर ए। दूसरा लिखेंगे सम सी आर बी। तीसरा लिखेंगे सम डी आर सी। फिर चौथा लिखेंगे सम ए आर डी। फिर पांचवा लिखेंगे सम बी आर डी। लगाइए। सर 4 और 5 गलत है क्या? और 5 रंग है। जी यस और बाकी लोग, आप लोग को क्लियर हो गया है नहीं है लग रहा है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा, सही बताया और आपने। गलत हाँ है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए सम ए आर बी हो गया, सम बी आर सी हो गया, और सम सी आर डी। कह रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए, बी यहाँ ए यहाँ, सम का मिल रहा है, सही कर दिया। सम सी आर बी, बी यहाँ सी यहाँ, ये मिल रहा है, कर दिया। सम डी आर सी, डी यहाँ सी यहाँ मिल रहा है। अब कह सम ए आर डी, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, गलत कर दीजिए। सम बी आर डी, बी का गोला यहाँ पे है और डी का गोला यहाँ पे है, कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है, गलत। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर सही है। सही है। सॉरी, सॉरी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। चलिए, सब माला क्लियर हो गया आप लोग को? आल पे बढ़े, आल की तरफ बढ़े। यस सर। ये बढ़िया। आल, हाँ। आल का देखिए, दूसरा केस है आल का। आल मतलब किसकी बात हो रही है? 100% की बात होती है, सही है ना? आल मतलब किसका?
100%। और सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है लेस देन 100%, ठीक है ना? लेस देन 100%, मतलब 100% की बात नहीं करेगा, 100% में कुछ जरूर कमी होगा, ठीक है। अब इसका हम डायग्राम क्या बनाएंगे, जैसे मान लिया कह दे आल ए आर बी, सही है। तो मतलब पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, बी है। तो पूरा का पूरा जो आपका ए है वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका बी। समझ में आया कि नहीं, बताइए। जी सर, समझ गए। क्लियर है? पूरा का पूरा ये क्लियर। आपका जो है वो बी है। ये पार्ट ए का कितना एरिया है बताइए, तो ये पूरा एरिया है पार्ट ए का। क्लियर है? और पार्ट बी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो पूरा एरिया होगा किसका, पार्ट बी का हो जाएगा। ये पूरा बी है। बड़ा वाला पार्ट। समझ में आया कि नहीं? ठीक। यदि मान लीजिए आपसे कह दे आल, अभी आगे बता देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये डायग्राम तो बन गया, अब कंक्लूजन कैसे सही होगा, ठीक है। कंक्लूजन हमारा कैसे सही होगा ये भी आपको देखना है, ठीक है। ये मान लीजिए ए कह दे और ये क्या कह दे, पूरा पूरा बी है, ठीक। अब ये तो फिगर बन गया। डायग्राम में देखिए, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में ए और बी दोनों है कि नहीं बता दीजिए हमको तो। ये एरिया ए और बी दोनों है कि नहीं इस एरिया में? जी सर, है। है ना? है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर आप सम ए आर बी भी कह सकते हैं, और दूसरी बात में सम बी आर ए भी कह सकते हैं, दोनों बातें सही हो जाएगा। सही है कि नहीं? क्लियर है? बताइए। लेकिन आल बी आर ए नहीं कह सकते हैं, आल बी आर ए नहीं कह सकते हैं, बताइए। सही है कि नहीं? जी सर। आ, आल बी आर ए नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बी ए में नहीं है ना। हम्म। बताइए। हम्म। पूरा का पूरा ए में नहीं है। पहली बात हम्म। तो ऐसे समझ जाएंगे। लेकिन ऐसे से एक तरीका और भी कह सकते हैं कि बस ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सर जो आल से टच होगा, जो आल से टच होगा उसका जो सर्किल होगा छोटा बनेगा और अपने बगल वाले के अंदर बनेगा। सही है कि नहीं? जी। यहाँ पे नोट में लिख देते हैं आपको, ट्रिकी थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाएंगे, ट्रिक समझिएगा। हुज एलिमेंट, ठीक है ना, आर टच्ड, बताइए ये समझ में आया कि नहीं ये लाइन? क्लियर है?
बोलिए कोई। बताइए। आया कि समझ में आया कि नहीं आया बताइए। सर आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम्म। तो आगे बढ़े। हम्म। मतलब समझ रहे हैं कि सर जो आल से टच होगा उसका सर्किल छोटा बनेगा और अपने के बगल वाले के अंदर बनेगा। सही है कि नहीं। और यही चीज आप कंक्लूजन में भी चेक करेंगे और यही चीज कंक्लूजन को भी सही और गलत करेंगे। समझ में आया कि नहीं बताइए। क्लियर है। आप सेंटेंस देंगे तो कर ले जाएंगे आप लोग। जी सर, ठीक है ट्राई कोई। करेंगे। ट्राई करिए आप लोग। हम्म। ये आपका सेंटेंस है। ये कैसे जाएगा यार। ये देखिए पता नहीं क्या आ गया है। पता नहीं कैसे टच हो गया। चलिए ठीक है। हो गया। कंक्लूजन देख लीजिए। कंक्लूजन आपका सेंटेंस दो था तो कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन में आपका है आल CRA। दूसरा आपका है आल ARC। तीसरा आपका है सम CRA। सम BRA। आल CRB। ठीक है। 3 4 5। बताइए। सर सब गलत है क्या? सब गलत है। क्या देखेंगे ऊपर ऊपर देखिए इसको। देखिए सब गलत तो नहीं होगा। वन सब गलत है सर। हो सकते हैं ना सर। हाँ बताइए। वन गलत है। फर्स्ट गलत है। यस। नंबर फर्स्ट गलत है, बाकी सब सही है। पहले आप लोग क्या करिए इस लाइन को पढ़िए पहले। इस लाइन को पढ़िए। इस लाइन को पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
सर इसको देखिए इधर। ये सही है। अच्छे से डायग्राम पहले बना लीजिए, उसके बाद बताइएगा। सर 3 4 5 राइट लग रहा है हमको। 3 4 5 राइट लग रहा है। 3 4, 3 4 जो हमको राइट लग रहा है, 4 नहीं। 3 सर 3 2 4। 3 4 राइट है एंड फर्स्ट एंड 5 रॉन्ग अच्छा, है। हमको 3 4 राइट लग रहा है, 3 4। 3 4 राइट लग रहा है, ठीक है। ठीक। और 2 3 4 थ्री wrong and 1 and 5 right. ठीक। फोर से और 1 5 wrong or right. 1 5 हाँ हाँ right. हाँ, इसीलिए रंग कर दिया ना इसको। Hmm. अब बताएं हम। जी सर। Yes sir. बी अब और देखिए, इससे हम डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है आल ए आर बी। आल ए आर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक। आल बी आर सी होगा कि नहीं, ये इस तरह से। जी सही सर. है? Hmm. क्लियर है? Clear ऐसे clear. बना था कि नहीं आप लोग का? अब हमने ये बताया था हुज एलिमेंट आर टच विथ आल, तो उसका एलिमेंट क्या होगा? जो सर्किल है छोटा होगा और बगल वाले के अंदर होगा। वही चीज यहाँ Hmm. पे कंसिडर ध्यान है। आल से कौन टच? सी। बोलिए। यही जिस Hmm. माध्यम से हम बनाएंगे उसी माध्यम से हम चेक भी करेंगे। ये सी छोटा होना चाहिए ना ए से, हम्म। और ए के अंदर होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। नहीं सर. Wrong है वो. गलत कर, तुरंत गलत करिए। Hmm. आल से कौन टच? ए। ए छोटा है, सी के अंदर है क्या? हाँ. यस सर। Right. अंदर है। अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। Hmm. क्योंकि ये पूरा का पूरा सी है, पूरा पूरा सी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है ना? Hmm. हम्म। Hmm. ठीक है, चलिए। फिर कह रहा है सम सी आर ए। यहाँ पे सी और ए के बारे में बता रहा है, सी और ए। या ये पार्ट में सी और ए नहीं होगा, बताइए। होगा होगा। सर. क्योंकि पूरा इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, सम सम के केस में होगा। तो Hmm. ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है Hmm. सम बी आर ए, तो यहाँ पे भी बी और ए होगा, सम सम का Hmm. केस। ये भी सही होगा। कह रहा Hmm. है आर सी आर बी, कौन टच आल से? सी। सी Hmm. छोटा होगा क्या बी से? देखिए ऐसा है Hmm. क्या? Hmm. No. यस सर। नहीं, तो यानी 2 3 4 सही था, 1 5 रॉन्ग था, आपका उल्टा आंसर आ गया। हाँ सर. नहीं हम वो थोड़ा लास्ट में कंफ्यूजन हो गया था ना. तो की आंसर बोल आपका सही था ना? बोलने में गलती हो गया. तो सही की था। आपका आंसर क्या था? 4 5 राइट थी, 1 5 राइट। हाँ। यस सर। बताइए अभी क्लियर हुआ कि नहीं सबका? थोड़ा इसमें हुआ। कोई डाउट है? कोई डाउट है? डॉन मारा का भी सही था, 1 5 रॉन्ग बोले हैं। ठीक है, 2 3 4 राइट, करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाए। यस सर। हम्म। अच्छा, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं कि पढ़ चुके थे कहीं? ये पढ़े थे, बताइए तो। पहली बार पढ़ रहे हैं सर। सर मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ. और सो की। फर्स्ट टाइम सर। हाँ, ये बहुत अच्छा है, आप फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा से सीख लिए, बहुत अच्छी, बहुत। ये बच्चों को टफ, हाँ देखिए डॉन मोरा भी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा। ये बहुत बच्चों का टफ, हमारे स्टेट लेवल वाले बच्चों का बहुत टफ लगता है। हम्म. जानते हैं क्या है, रूल नहीं ध्यान देते हैं सब, इसीलिए परेशान देते हैं। अब यहाँ बहुत पे बच्चों का। जो भी मैक्सिमम अटेंड है वो सब फर्स्ट टाइम वाला ही होगा सर. हाँ। यस। हाँ. ठीक। ये सेंटेंस है। ये आपका सेंटेंस है। अब ये कंक्लूजन है। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना सर, थोड़ा सा हम्म, दिखाई नहीं दे रहा।
एक मिनट, इसको पहले हटाएं, गायब करें। ठीक है। बताइए। 1, 5, and 6 are right, sir. All are wrong. 5.6 राइट। Only देखिए 6 is wrong मेरा कैसा आ रहा है? 1, 1, 2, 5, 3, 6 right. 2, 3, 4 wrong. Yeah. Hello sir. हम्म, Oh, सही है। सर क्या होगा आंसर? बता दें, आप लोग बता दिए? आप लोग बता दिए सर। चलिए ठीक है। आल ए आर बी, ठीक है। आल ए आर बी, ये हो गया। फिर इसमें क्या करा, आल बी आर सी, आल बी आर सी, आल बी आर सी हो गया। फिर कह रहा है सम सी आर डी, सम सी आर डी हो गया। सही है कि नहीं? सही है सर। ठीक। अब यहाँ पे आएंगे तो कहेंगे आल ए आर, देखिए आल से कौन टच, ए हम्म छोटा होगा और सी के अंदर होगा, ऐसा है क्या? हम्म सम ए Yes. आर नॉट, ये दूसरा बताइए तो। Wrong सही हो है गया ये तो। सर ये तो। कह रहा Some है कि सम ए आर नॉट डी, बताइए ये सही होगा ना? सही है। क्यों? हम्म, ये बताइए नहीं होगा। बताइए बताइए। ये तो सही है। सही होगा दूसरा। हम्म कितने लोग का सही हो रहा है, कितने लोग का गलत हो रहा है? सर ये तो कंफ्यूज है सर। नेगेटिव सेंटेंस सर, नेगेटिव है तो Negative सर sentence. हाँ, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। गलत, क्योंकि सारे ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। और हम्म पॉजिटिव से हम पॉजिटिव ही सही करेंगे, ये तो हम पहले नियम में बता चुके हैं। सही है ना? ओ हाँ। हो गया। हमने जानकर दो तीन जगह गलत नेगेटिव दिया है कि देखिए किसको किसको याद है। नेगेटिव नेगेटिव वाला हमको देखना ही नहीं है। ओके। सही है। चलिए अब फिर पे आइए। सर फिर, हाँ, फिफ्थ तो लेकिन राइट है। सेंटेंस वाइज तो राइट है ना सर? अब फिर कंफ्यूज ना होइए, अब यहाँ पे आइए।
अभी आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ये देखिए, ये था ना। हाँ हम्म। हाँ अभी हम कह दें सम ए आर नॉट सी, तो आप इसको कह देंगे कि ना सर सही तो है, इसमें नहीं मिल हाँ, रहा सही है। तो है। हाँ हाँ। तो फिर ये तीसरा वाला देखिए क्या लिखा था। हम्म क्या लिखा है, सम ए आर नॉट सी। हम्म। जिसको हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ओके ए ओके और ओके सी में हम नहीं जान रहे हैं, सही है। ओके। हाँ हाँ। आप लोग बता देंगे क्या हम कहाँ बैठे हैं? हम्म नहीं बता पाएंगे ना। हम्म चेयर पे बैठे हैं कि कुर्सी पे बैठे हैं कि सोफा पे बैठे हैं कि बेड पे बैठे हैं, बता देंगे आप लोग? हम्म। नहीं बता पाएंगे। हाँ, चेयर में बैठा। कुर्सी पे बैठे दिख रहा है क्या फोटो? जी दिख रहा है फोटो क्या? फोटो दिख रहा है? नहीं दिख रहे सर। नहीं दिख रहा है तो हम कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, ये भी जान लीजिए, हम खड़े हैं। अभी हम खड़े हो जाएंगे तब फेल हो जाएंगे आप। क्लियर है? दिखने के साथ साथ क्या है, आप अगर मान लीजिए बाई वीडियोग्राफी आप देख रहे हैं तो वो रिलेशन बनेगा आपका, सेकेंडरी रिलेशन है वो। इनडायरेक्ट रिलेशन बनेगा। एक जो हमारे क्लास में ही आप बैठ के इंडिविजुअल पढ़ते सामने आंखों के, तो वो फर्स्ट हो जाएगा। रिलेशन दो ही तरह से बनेगा, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, जी सर। प्राइमरी और सेकेंडरी। आप चेयर पे और यहाँ बैठे रहे पे ए सी पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम्म। जब रिलेशन नहीं बनता है तो निष्कर्ष कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं। यहाँ भी ओके वही ओके। चीजें हैं। डी से सिर्फ सी का बन रहा है, ए बी का नहीं बन रहा है। देखिए, इसलिए हमने इसको गलत किया। फिर कह रहा है ऑल डी आर नॉट सी, तो हमको इसके बारे में नहीं बताया है कि ऑल डी आर नॉट सी होगा कि नहीं हुआ, हमको इसके बारे में नहीं बताया। हमको इससे सिर्फ यही पता चल रहा है कि सम सी आर डी। हम कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि सम डी आर सी, बस यही दोनों बातें हम कर सकते हैं, इससे अतिरिक्त हम कुछ और नहीं निकाल सकते हैं सी और डी के रिस्पेक्ट में, सही है। बाकी कुछ और देता है तो हम उसको गलत मान लेंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि हमारा निष्कर्ष जो है वो सम का बन रहा है। आल का दे दे तो भी गलत कर देंगे, आल नॉट का दे दे तब भी गलत बन देंगे। अब ये कह देता सतवां, अगर ये कह दे आल सी आर डी, तो बताइए क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सम का केस बन रहा है, वो आल का दे दिया, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए सम डी आर सी, तो ये फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ बताइए। हम चेयर से राइट है सर ये। यहाँ पे सम सम का रिलेशन बन रहा है तो सही हो जाएगा। सिक्स का बताइए। हम ए आर से ये रॉन्ग है सर। सम ए आर सी रॉन्ग नहीं हो सकता है। ये आल प्रोबेबिलिटी हो सकता है सर, पॉसिबिलिटी हो ना सकता ना है। ना 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 ना, ये तो पूरा सी है ना, ये तो पूरा सी है, ये तो पूरा सी है ना, ये जो स्लॉट है। हाँ, इस स्लॉट में ए है आपका। यहाँ पे आप लिखा है इंडिया ना में रहते हैं। सम लिखा है ना सम ए। सम, हाँ। तो ये वाला पार्ट सम है कि नहीं, ये बताइए, पूरा का पूरा ए है? ऑल नहीं है इसमें क्या सी सर? है कि नहीं? ऑल नहीं है क्या? हाँ, इसमें फाइव सी और है कि नहीं? सिक्स राइट है सर, 5 और 6। इसमें ए है कि नहीं बताइए? ए है, बी भी होगा, सी भी होगा। तो इन तीनों में सम का केस मिलेगा कि नहीं जब तीनों है तो? सम ए आर सी। देखिए अभी आप इसको किए हैं ना, अभी इसको आप कहे हैं ना कि सम बी आर ए, ये कहे हैं कि नहीं सही? तो हमने भी बताया था ना इसको। कंफ्यूज क्यों हो जा रहे हैं? यस सर। सर 5 और 6 राइट है तो। ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो 1 5 और 6, और आर सी आर डी ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए, ये आप जब बनाते हैं ना, आप ऐसे देख लीजिए, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है आप लोग को। ये जो आप बनाते हैं, ये जो सी बनाते हैं ना, तो ये पूरा जो रोटी जानते हैं ना, रोटी, रोटी जान रहे हैं ना? जी सर। रोटी तो जान रहे होंगे, चपाती। जी सर मालूम है। हाँ, तो रोटी जान रहे होंगे। तो रोटी अगर मान लीजिए ये है, तो ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है,
वो क्या है, सी का है ना ये पूरा का पूरा पार्ट सी का है। ठीक। अब इसी में आपका बी भी है, ये वाला बी है आपका, ये बी है, तो इसी का हिस्सेदार है ना, बताइए। तो सी में ही बी है, सी में ही बी है। अब फिर कहेंगे सर इसमें आप एक और चीज ध्यान से देखिए, तो इसमें कहीं ना कहीं ए भी है, कहीं ना कहीं क्या है, ए भी है। तो इस पूरे पार्ट में सी में ही क्या है, बी और ए है। तो आप कहेंगे सर ये कहीं ना कहीं क्या है, सम का केस क्या होगा, इसमें अप्लाई होगा, अप्लाई हो जाएगा सम का केस। ठीक है ना। तो जब भी आपका आल होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आल के केस में सम वाला पास हो जाता है। आल के जो केस होता है, आल के केस में क्या होता है, आल भी पास होगा और सम वाला भी पास होगा, लेकिन सम दोनों तरफ से होगा, आल सिर्फ एक तरफ से होगा, और सम क्या होगा, दोनों तरफ से होगा। सही है। ये दोनों क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। बताइए सही है। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा पढ़ा रीजनिंग, 1 घंटा मान लीजिए आपने रीजनिंग पढ़ा, 1 आवर, ठीक है। बोलिए, बोलिए। Yes, मान sir. लीजिए यस सर। आपने 1 घंटा रीजनिंग पढ़ा, तो हम कह दें कि आपने 1 आवर घंटा आपने क्या पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा। तो बताइए सही कह रहे हैं कि नहीं। हाँ। यस सर, सही सही तो बोल रहा है। और मान लीजिए हम कहें कि नहीं नहीं 15 मिनट भी आपने पढ़ा है, तो बताइए सही हम्म, है कि नहीं। सही है। तो 1 घंटे के हिसाब से ये सम हो जाएगा, और ये 1 घंटे के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आल हो जाएगा। तो जब भी आल की पॉसिबिलिटी जहाँ बनती है, आल का केस, वहाँ सम ऑटोमेटिक पास हो जाता है। सही है कि नहीं। Yes, हम्म। sir. क्लियर है। यही मेथड आपको यहाँ अप्लाई, जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास दूध पी लिया, तो शुरुआत जब किया होगा तो पहले 1 घूंट पिया होगा, हम्म। 2 घूंट पिया होगा, आधा गिलास पिया होगा, आधा पौन गिलास पिया होगा, थोड़ा सा पिया होगा। तो जब थोड़ा सा पी लिए तभी तो 1 गिलास पहुंचे। 1 गिलास आल हो जाएगा, 1 गिलास से थोड़ा सा कम सारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्लियर है। तो आल के केस में सम ऑटोमेटिक पास हो जाता है, इसीलिए ठीक हमने है। लिखा है यहाँ पे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जहां जहां आल बनेगा वहां वहां सम पास हो जाएगा। आ गई समझ में बातें। Yes, sir. यस सर। हम्म, हम्म। कोई दिक्कत है, Nautic. कोई मैसेज आया आप लोग देखे हैं, Yes, sir. क्या आया है। Something XYZ. हैं? जीएस का क्लास 5:20 पे चलेगा। क्लियर है। तब तक हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें आगे। बताइए सम समझ में यस आ गया सर। हमको लगता है आप लोग को, और हाँ सर, आल समझ में। सही समझ है। रहे हैं। जी जी। नो का केस भी बताते क्या आज। हाँ सर। सही है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट होगा पूछते रहिएगा, ठीक है। हम्म। हम नो का बताने जा रहे हैं, तीसरा केस। दूसरा हो गया। आप लोग देखिए जल्दी जल्दी सीख रहे हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं। नहीं तो बच्चे इसमें 3 3 4 4 दिन लगा देते हैं, 2 2 3 3 दिन। हम बताने के हिसाब से क्या होता है, धीरे धीरे बताना पड़ता है। आप लोग तो अच्छे फिर से सर हम लोग कंसंट्रेट। बहुत बहुत अच्छे है ना सर। क्या हुआ। हम लोग बहुत अच्छे है ना सर। आप लोग बहुत अच्छा का इंग्लिश क्या होता है, बैड बॉय ना, है कि नहीं। अच्छा का इंग्लिश बैड बॉय होता है ना। हाँ आप सर लोग नहीं बहुत समझे। बैड बॉय हैं, हाँ। इंग्लिश मेरा कमजोर है। ठीक है। ओके। यू आर सो गुड बॉय, सही है ना। यू आर ऑल। ठीक है। चलिए हंस लीजिए, ये बाबू राव का स्टाइल है, ठीक है। हाँ सर। तीसरा। सर आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू। हम जहाँ पढ़ाते हैं बच्चे हंसते रहते हैं। अब पहले हंसाते हैं, उसके बाद डांटते हैं ऑफलाइन में।
पहले कुछ कह के हंसाएंगे, उसके बाद जो 4 लोग हंसेंगे, 4-5 लोग, उनको हम पकड़ के उठा के डांटते हैं। वो स्क्वायर स्क्वायर क्यों पूछने लगते हैं, हम्म, स्क्वायर क्यों सबको नहीं याद रहता, तब डांटते हैं। कहते हैं बेटा आप लोग सिर्फ हंसिए, पढ़ाई मत करिए। तब कहते हैं सर आप ही तो हंसाए हैं। सही है कि नहीं? नो का केस हो गया। जी। टोटल समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए। टोटल टोटल आ गया। चलिए, नो का केस क्या होता है? नो भी अपने आप में क्या होता है बता दीजिए? 100% होता है। सही है। जैसे हम कह दिए आप आज पढ़ेंगे क्या मैथ रीजनिंग, तो आप कहेंगे नहीं सर। आप जैसे ही नहीं बोल दिए, नो बोल दिए, फिर दोबारा हम पूछेंगे आपसे, बताइए बताइए, दोबारा हम आपसे पूछेंगे? नो सर। नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि आपने 100% क्लियर कर दिया कि सर हमको नहीं पढ़ना है। आप हमारे यहाँ है, जैसे मान लीजिए फंक्शन था कोई, हम कहें खाना खाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो फिर दोबारा हम पूछेंगे? नहीं नो पूछेंगे। सर। क्यों? क्योंकि ये 100% क्लियर है। सही है। आपसे हम कहें कि समझ में आ गया, तो यस आपने सर। कहा हाँ, तो ये भी 100% क्या है, क्लियर है। हम फिर नहीं बताएंगे, नहीं तो आप कहेंगे अरे सर जी ये क्या कर रहे हैं, बबरू का स्टाइल 2-2 बार क्यों बता रहे हैं, हमको समझ में आ गया। यदि हम कहें कि समझ में आया, तो आपने कहा नो सर, तो फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमको क्लियर है कि आपको नहीं आया। क्लियर है कि नहीं? ये सर 100% मतलब क्या है? 100% मतलब समझ रही है, पूरा 100 में 100। सही है। 100% मतलब आप परसेंटेज पढ़े होंगे। 100% मतलब कोई भी चीजें हैं, उसको पूरी तरह से समझ में आ जाना। ठीक है, पूरा हाँ का पूरा। हाँ। हम्म, वही चीज है। हाँ, इसमें 100% क्या होता है, चीजें क्लियर होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे उसमें कोई इफ बट नहीं होता, कोई दुविधा नहीं होता है। अभी हम आपसे कहें कि अभी और, ये कह रहे हैं बेचारा बाबू राव, कहेंगे यार ठीक है। अभी मान लीजिए हम ये कहें कि 5:20 पे जीएस चलेगा, तो 5:20 तक आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए? हम ये कह रहे हैं कि 5:20 तक रीजनिंग चला दें तो पढ़ेंगे आप लोग, तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए? No, sir. हाँ सर। हाँ सर कहेंगे तो पढ़ाएंगे, और नो सर कहेंगे तो फिर नहीं पढ़ाएंगे। सही है कि नहीं? दोनों बातें क्लियर है, दोनों 100% है। देखिए यस, आल वाला भी 100% है, देखिए। है ना, आल वाला 100%। ठीक है। अभी मान लीजिए आप, कुछ बच्चा कह रहा हाँ और कुछ बच्चा कह रहा नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको पढ़ाया जाए किसको ना पढ़ाया जाए। क्लियर है कि नहीं? तो वहां पे नो में भी क्या है, 100% क्लियर कट है कि आप क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए, जी जैसे सर। मान लीजिए मान लीजिए कोई सेंटेंस कहे, जैसे मान लीजिए कहे नो ए आर बी। सही है। नो ए आर बी, मान लीजिए नो ए आर बी कह दे, तो हम बनाएंगे सर नो ए आर बी का रिलेशन जो होगा ऐसे होगा कि ये दोनों आपस में बोलचाल नहीं है, इन लोग का बोलचाल क्या है, बंद है। क्लियर है ना? ए और बी का बोलचाल क्या है, ए और बी का बोलचाल क्या है, बंद है, झगड़ा हो गया है, फाइट हो गया है। समझ में आया कि नहीं, बताइए? तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो रिलेशन बनेगा, वो भी 100% क्लियर है, तो दोनों तरफ से बनेगा। रिलेशन कैसे बनेगा, दोनों तरफ से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए जो फाइट होता है, जो झगड़ा होता है, अगर मान लीजिए ए ने बी को मार दिया, तो झगड़ा हो जाएगा क्या? मान लीजिए सिर्फ यही मान रहा है बी को ही, बी वाला कहा चलो ठीक है यार तुम मार दिए, दोस्त तो मैं समझता था, अब तुम्हारे से हमारी दोस्ती खत्म, तो झगड़ा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा ना। झगड़ा तब माना जाएगा जब ये भी तुरंत इसको क्या कर दे, तुरंत इसको ही मार दे कि तुम कैसे हमको मारे हो, हम भी तुमको मारेंगे। तो दोनों तरफ से जब फाइट हुआ तभी तो झगड़ा हुआ।
एक तरफ से मारेंगे तो कंप्रोमाइज हो जाएगा, सही है कि नहीं, कि भैया एक मार खाया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा कंप्रोमाइज कर लिया, पहला जो मार खाया था कंप्रोमाइज हो गया, तो झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा तब होता है जब दोनों तरफ से चले। तो इसीलिए इसमें झगड़ा का साइन हम बताए हैं ऐसे, और ऐसा इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, दोनों तरफ से फॉलो होता है। अगर मान लीजिए हम कह दें नो ए आर बी, तो आप इसको ये मानेंगे कि नो नो बी आर ए भी क्या होगा, सही होगा। बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब इसका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर नो ए आर बी अगर आएगा तो आप उसको बिना पूछे हमसे क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। सही है, ये सही हो जाएगा, नो ए आर बी। क्लियर हुई कि नहीं बातें। और दूसरी बात ये भी है, सेंटेंस कहेगा एंड कंक्लूजन सेम है ना हाँ सर, तब तो सेम होगा ना। ओ हाँ हाँ, ठीक ये भी सही हो ठीक। जाएगा, सही है, क्लियर है। नो बी आर ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, सही है। जी Yes, sir. इसको पहला हमें लिख रहे हैं, ये बात ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि जो सेंटेंस में दिया रहता है ना, उसका हम फिगर का कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसको नहीं माना जाता पूरी तरह से कंक्लूजन। इसलिए पहले लाइन को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट भी रिलेशन बनते हैं। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा दिमाग लगा करिएगा, आप लोग हो जाएगा। हम्म, क्या बनेगा? बताइए। सर ऑल आर करेक्ट। 1, 2, 3 are correct, sir. And also for some BRC, yes, sir. For
1 2 3 4 5 are correct, sir. सभी करेक्ट है? Yes, sir. ऑल करेक्ट कर दीजिए। इसमें वन रॉन्ग बोल रहे हैं कोई। चलिए और बताइए। सर ए ए इनकरेक्ट होगा लग रहा है। हाँ फर्स्ट वन फर्स्ट रॉन्ग है लग रहा है। फर्स्ट अच्छा फर्स्ट हाँ अच्छा ठीक है हाँ आगे थर्ड भी बढ़े। रॉन्ग लग रहा है। थर्ड भी रॉन्ग लग रहा थर्ड है। थर्ड भी रॉन्ग लग रहा है। 1 and 3 हाँ ठीक 1 and 3 are wrong। देखिए हम बना रहे हैं। आल आल से कौन टच ए छोटा होगा और बी के अंदर होगा, ऐसे ही तो हम बनाएंगे। फिर कह रहा है नो बी आर सी, नो का साइन बन गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जी कह रहा जी है नो नो ए आर सी, नो ए आर सी। तो बताइए जब पूरा का पूरा ये सी नहीं है तो इसके अंदर जो भी होगा पूरा पूरा नेगेटिव साइन बनाएगा कि नहीं? नो का Yes, साइन sir. बनेगा कि नहीं? हम्म, तो क्या ये बातें सही होगा कि नहीं बताइए? सही होगा जी सर एकदम। ये सही होगा। सही मान है। लीजिए आप लोग को सबको क्लास में हम बैठा दिए और क्लास बंद कर दिए गेट, तो कोई एक भी बच्चा बाहर जा पाएगा क्या? नहीं नो सर सर। नहीं जाएगा। तो ये बी के अंदर अगर बी टोटली ये नेगेटिव है सी से, तो बी के अंदर हम्म जितने होंगे इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं। जैसे आप हमसे हम्म इनडायरेक्ट बना रहे हैं, हमारी वॉइस हम्म आप सुन रहे हैं वहाँ आपकी वॉइस तो हम, तो उस हम्म तरह से ये इनडायरेक्ट बना रहा है ए और सी से। रिलेशन बनना चाहिए, चाहे डायरेक्ट बने चाहे इनडायरेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट बन रहा है तो ये माना जाएगा कि पूरी तरह से नेगेटिव है। सही है? और नेगेटिव के केस में आपको पता है, ठीक, नेगेटिव केस में पता है कि आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ से मिलेगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है? नो सी आर बी। देखिए नो सी आर बी क्या होगा बताइए? नो सी आर बी मतलब सी जो बी नहीं है, ऐसे कुछ हाँ बोल रहा है। हाँ हाँ सही है। करेक्ट है सर। कोई बी सी नहीं है, क्योंकि कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी भी नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया है, डायरेक्शन जो है आपका यही बताया है ना, दोनों तरफ से फॉलो होगा। ये सही है? ठीक, एग्जाम्पल भी लिखा था तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर कह रहा नो हम्म सी आर ए, ये भी सही है क्योंकि ये हम्म डायरेक्शन दोनों तरफ से फॉलो होता है। फिर क्या कह रहा है? सम बी आर ए, राइट, सम बी आर ए, बताइए सही है कि नहीं? सही है। इसी में बात हो रहा है, इसी में पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, सही हो जाएगा। ये भी फिर सही है, बी आर ए, लास्ट भी आल सही के केस में, आल के है। केस में सम वाला पास हो जाता है। सही है। हम्म हम्म, सही है। तो हम्म। बस इतना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। हेलो ओके, सर हाँ बताइए। सर हाँ अच्छा ये ना मतलब नो ए आर सी ना वो जो पहले हम लोग जब ये क्या बोलते हैं केस तो कर रहा था ना ओल वाला तो हाँ उसमें हाँ तो सम ए आर नो दी ऐसा क्वेश्चन वो वाला होने से तो ये भी तो इसमें ए और सी का कुछ रिलेशन नहीं बता रहा है तो गलत नहीं होना चाहिए क्या सर? जैसे उसमें क्या था, उसमें आपका दोनों तरफ से नहीं था। हाँ नेगेटिव वाले में दोनों तरफ से होता है नो के केस में। हम्म जैसे इसमें क्या था आपका, हम्म आल ए आर बी है, तो यहाँ पे हम्म आल आल ए आर बी क्या होगा, मान लीजिए ये सही हो सकता है, लेकिन आल बी आर ए सही होगा हम्म क्या बताइए? नहीं सही हो रहा था ना। नहीं नहीं लेकिन नहीं नो के केस वो में वाला था दोनों कि ना सही हो। सम ए आर नो दी वो वाला। सम ए आर नॉट डी था। कहाँ था, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4 ये था। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन में जी डाउट है जी आपको? कौन सा? कंक्लूजन ये बताइए। ये ये कंक्लूजन सेकंड 2। टू, सम ए आर नॉट डी। हाँ हम्म देखिए रिलेशन हम्म बन रहा है क्या ए और डी से?
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बन नहीं, रहा है? एक्चुअली एक्चुअली नहीं देखा बन रहा जाने है से ना? तो वो मतलब अल्टीमेटली ए तो सी है ना। हाँ देखिए यहाँ पे, ये ए का है, ये ए का है, सही है, हम्म और ये हम्म डी है। कोई हम्म रिलेशन बन रहा है क्या, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या नहीं, इनडायरेक्ट बनने में रिलेशन तो बन नहीं रहा है बन क्या? रहा है। नहीं बन रहा है। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो नहीं बन। कंफ्यूजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गई हम्म बातें। दूसरी बात, अब हम्म यहाँ पे हम्म आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे रिलेशन बन रहा है क्या? तो यहाँ पे बन रहा है रिलेशन, इसके माध्यम से बन रहा है, हम्म इस माध्यम से, बी के माध्यम से। हम्म जब रिलेशन बनेगा तभी कंक्लूजन सही या गलत हो सकता है। सही है, समझ में आया? हम्म। चलिए ठीक, ओके, ठीक है सर। गुड नाइट। ठीक है सर। ठीक। गुड नाइट। हम अपना काम करा रहे हैं, टंकी पानी लगवा रहे हैं जो है, सर काट दीजिए। हो जाएगा, हाँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा।